लिखिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज दोस्तों विचार तत्व और विचार शून्यता से हम अपने जीवन को वास्तविकता के परिवेश में कैसे ढाल सकते हैं और अपने को उदार बनाने में कैसे विचार मंथन कर सकते हैं। विचार शून्यता का मतलब है दोस्तों मन में विचार आने पर उन्हें सोचना, और इस स्थिति में विचार व्यक्ति को परेशान नहीं कर पाते और वह चेतन अवस्था में होता है। और विचार शून्य के लिए हमारे जीवन में विचार शून्यता अगर हमको लानी है तो उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास की आवश्यकता होती है, यानी ध्यान लगाना, मनन करना, चिंतन करना, योग करना, प्राणायाम करना इत्यादि प्रकार की जो प्रवीणता है वह अनायास ही हमें चेतना में तल्लीन करने में और पानी पीते समय, कोई काम करते समय विचार, हम अगर कोई कार्य में रत रहते हैं, निमग्न रहते हैं तो हमारे विचार शून्य हो जाते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य को मजबूती प्रदान करने के लिए, बनाए रखने के लिए ध्यान करना हमारे जीवन में कि हम जीवन की वास्तविकता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो विचार शून्य विचार कैसे हमें करना चाहिए, विचार के प्रति पूर्ण सजग हो जाना, यानी हमें किस कार्य को किस प्रकार से संपूर्ण करना है। शून्य अवस्था कैसे हमारे अंतःकरण आती है, एक ऐसी स्थिति है जब जड़ और यानी जब कोई वस्तु या पदार्थ होता है वह अवस्थात्मक और गतिशील होते हुए भी शानदार रूप से स्थित हो जाता है। तो विचार दोस्तों वह सोच कई प्रकार की मनोवैज्ञानिक गतिविधियों को निर्देशित करती है। तो शून्य अवस्था अभ्यास, ध्यान, अनुशासन, संयम, नियम और सहनशीलता और गंभीरता, इसी के परिणामस्वरूप तत्व विचार का मतलब है कि वास्तविकता, असलियत, हकीकत जो है, तत्व पदार्थ का मूल ज्ञान जब होता है तो परम तत्व को जानना ही दोस्तों तत्व ज्ञान कहलाता है, और परम तत्व ही भगवत तत्व कहलाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम सोचें तो परम तत्व ही भगवत तत्व है। आकार, प्रकार, विचार से परे जो है परम तत्व को जानना, समझना और उसके पूरे भाव, पूरे तत्व के मर्म का पूरा अर्थ है। भगवान जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए जीवात्मा और परमात्मा के एक होने पर, या आत्मा परमात्मा से पूर्ण होकर एक हो जाती है, तब तत्व ज्ञान का उदय होता है, और तत्व ज्ञानी ही वास्तविक ज्ञानी कहलाता है। जिसको तत्व ज्ञान नहीं होगा तो दोस्तों इसी के परिणाम यानी विचार शून्यता हमारे अंतःकरण में विचारों की अनुपस्थिति विचार शून्यता की दशा कहलाती है। और हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं कि विचार क्या है और
जिस प्रकार ऊर्जा और अनेक स्वरूपों में विद्यमान रहती है, ठीक उसी तरह विचार भी ऊर्जा का एक छोटा सा अंश भाग है, एक स्वरूप है। ऊर्जा एवं स्थायित्व में आपस में एक दूसरे का संबंध होता है। और जब मन की दो दशाओं के बारे में कल्पना हम करते हैं, तो पहली दशा में तो हम वह भी हमारे मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की धारा अपने आप को परेशान करती है। दूसरी अवस्था में जब हमारा या आपका मन पूर्णतया शांत एवं विचारों के विक्षोभ से मुक्त हो चुका होता है, तो निश्चित है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को दूसरी अवस्था अधिक पसंद आती है, अधिक अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ पर मन शांति के सागर में डूबा रहता है। मन जो है पूर्ण रूप से शांति के स्पंदन में खोया रहता है। तो मन की अशांति का एकमात्र कारण मन में व्याप्त वैचारिक विक्षोभ होता है, यानी विचारों का सही सामंजस्य नहीं होना। तो हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं कि विचारों का जाना कैसे होता है और विचार कैसे आते हैं। एक नवजात जो जन्म लिया हुआ है, नवजात शिशु का मन विचार शून्यता की स्थिति में होता है। वो न अच्छा सोच सकता है, न बुरा सोच सकता है, और क्योंकि उसके ऊपर बाह्य वातावरण, परिस्थितियाँ और कारकों एवं तत्वों का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं होता है। तो यही वजह है, यही कारण है कि उसका जो अंतर्मन है, अंतर्मन के विचारों में जो वास्तविक भावों का समावेश है, वह उसके लिए तैयार नहीं रहता है, यानी वह परिपक्व नहीं बनता है। और वही अवस्था विचार शून्यता की अवस्था होती है। कभी कभी मानव चेतना में, जब मानव चेतना में विचार शून्यता की गहराइयों की उत्पत्ति होती है, तो बड़े होने के साथ चारों ओर, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, चारों ओर का घेरा होता है, वातावरण होता है, परिवेश होता है, उसे प्रभावित करने लगता है। तो अनेक प्रकार से लोगों की वेदनाएं, संवेदनाएं, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, गलत सही का जब हमको चेतन आता है, तब वह उस परिधि में घिरा रहता है, और जिसका परिणामतः उसके मन में भी विचारों के अंकुर, जिस प्रकार हम पृथ्वी में बीज डालते हैं, बीज को अगर सुंदर वातावरण मिलता है, परिवेश, विभिन्न प्रकार का वायु भी मिलती है, जल भी मिलता है, और मिट्टी भी मिलती है, खाद भी मिलती है, सभी प्रकार की चीज़ें मिलती है, तो वह पुष्पित हो रहता है, खिलने, यानी बाहर आने की सोचता है, अपने उद्गार निकालने की सोचता है, एक बड़े वृक्ष के रूप में अवतरित होने था। उसी प्रकार वह बच्चा भी जो है, जब विचारों के अंकुर उसमें फूटने लगते हैं, तो मन की विचारों की भीड़ से बचा पाना एक नितांत दुष्कर कार्य है। तो हम उससे बच नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके लिए स्वयं को बाहरी परिस्थितियों एवं वातावरण से पूर्णतया पृथक करना बहुत अनिवार्य है। तो जो लगभग असंभव है, इसको हम संभव नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम सूक्ष्म रूप से गूढ़ता के साथ इसका अध्ययन करें, तो विचार शून्यता की अवस्था जो है प्राप्त करने के
लिए पहली एवं अनिवार्य युक्ति वही है कि मन की बाह्य विषयों से दूर रखा जाए। मन को बाहरी विषयों से दूर रहना, बाहरी आसक्तियों से दूर रखा जाए। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय यह है कि दोस्तों अपनी दिनचर्या में, दैनिक प्रक्रिया में, दैनिक जीवन में थोड़ा सा समय निकाल कर हम योग निद्रा करें और ध्यान करें, अभ्यास करें। और इसी से के परिणाम स्वरूप ध्यान की अवस्था में मन, मस्तिष्क, विचार शून्य होने की दिशा में उन्मुख होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होते हैं और हमारा जीवन संयमी बनता है। जब हम संयमी बनने लगते हैं, तत्व विचार की पराकाष्ठा उत्पन्न होती है। तो प्रत्येक मनुष्य को इन विचारों, इन जो मन में उठने वाले भाव हैं, इन पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि तत्व विचारों यानी हमको सबसे पहले ये सोचना है कि प्रकृति क्या है, पुरुष किसे कहते हैं, संसार क्या है, हम कौन हैं, राग, द्वेष, काम, क्रोध और जीव के अंतःकरण में रहते ही हैं या इनका मतलब समूल नाश भी हो सकता है, उसका भी कोई उपाय है। संसार में हमारा क्या कर्तव्य है और परमात्मा, जीव, प्रकृति और संसार ये अनादि हैं या आदि वाले हैं, तो इनका परस्पर क्या संबंध है और हमारे जीवन में बंधन एवं मोक्ष क्या है। इन 8 जो इस प्रकार के जो प्रश्न हमारे अंतःकरण में गहरा विचार करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और निरंतर हम उत्तरोत्तर ज्ञान के बढ़ने से आत्मा में इनका यथार्थ बोध स्वयं ही होने लगता है। जब हम मंथन करते हैं, विचार युक्ति करते हैं, चेतनाएँ लाते हैं, संवेदनाओं को जागृत करते हैं, अपने अंतःकरण में शुचिता के भावों का संचार करते हैं, तो जीवन कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सौजन्य में, रामचरितमानस में भगवान राम जी को पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया है कि तत्व विचार के पूर्ण ज्ञाता थे, पूर्ण मानक थे, इसीलिए मानव जीवन में उन्होंने अवतरण लिया। तो थोड़े शब्दों में यह कहना चाहिए कि दोस्तों मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य हमारे अंतःकरण में हम सिद्ध कर सकते हैं। तो यद्यपि इन प्रश्नों जो हमारे मन में अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं, उनका बहुत ही गहन है और यह सभी प्रश्न अति महत्व रखते हैं जीवन को सुखमय बनाने के लिए, जीवन में वास्तविक आनंद की प्राप्ति करने के लिए। इन पर विवेचन करना साधारण बात नहीं है। तो वास्तव में इनका तत्व जो सुधीजन होते हैं, महान लोग होते हैं, ज्ञाता होते हैं, प्रेरणा के स्रोत होते हैं, अभूतपूर्व कार्य करते हैं, विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं और अपने जो अनेक प्रकार की चुनौतियों को, कठिनाइयों को साधारण तरीके से, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने साधारण आसान तरीके से अपने जीवन को 14 साल का वनवास लेकर के और पूरे भांति भांति आत्माओं का कल्याण करके मोक्ष की प्राप्ति की। तो वो ऐसा जीवन भी हमारे जीवन में आमोद प्रमोद की पराकाष्ठा से हमारा दिन कैसे व्यतीत हो जाता है वो हमको पता ही नहीं चलता है। तो अगर हम सूक्ष्म रूप में अनेक प्रकार के भावों को अपनाते हैं, तो जैसे प्रकृति है,
पुरुष है और संसार है। तो प्रकृति, पुरुष और संसार, ये प्रकृति पुरुष दोनों अनादि हैं। और भगवान गीता में कहते हैं एक जगह, प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वथनादि उभावपि। यानी वह अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तू अनादि जान। इनमें पुरुष तो अनादि और अनंत है तथा प्रकृति अनादि शांत है। पुरुष सर्वव्यापी, नित्य चेतन और आनंदमय है, और प्रकृति विकार वाली होने के कारण जड़, अनित्य और दुख रूप है। तो वह समस्त जो षड वर्ग संसार है, यानी जड़ वर्ग, जो जड़ वर्ग जो संसार प्रकृति का ही विकार है, जिनको वास्तविक ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं है। तो प्रकृति जब यानी क्रियाशील नहीं रहती है, क्रियाशील अक्रिय रूप हो जाती है, तब प्रकृति का विकार रूप जड़ वर्ग संसार जो है प्रकृति में मतलब प्रकृति में विराजमान हो जाता है। तो इसीलिए महाप्रलय तभी आता है, और जब यह प्रकृति पुरुष के सकार से क्रिया वाली होती है, तब सर्ग के आदि में इससे इस जड़ वर्ग संसार का विस्तार होता है। इसीलिए कार्य और करण के विस्तार में प्रकृति को ही हेतु बतलाया गया। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, तभी कहा है कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। यानी सबसे पहले प्रकृति से महत्व की उत्पत्ति होती है, महत्त्व की उत्पत्ति होती है। इस महत्त्व की समष्टि बुद्धि, इसी महत्त्व की समष्टि बुद्धि इसी को कहते हैं। तो तत्व विचार से संपूर्ण जीवों की जो व्यष्टि बुद्धियाँ होती हैं, उत्तम बुद्धियाँ होती हैं, इस समष्टि बुद्धि का ही विस्तार है। तो उसके पश्चात दोस्तों इस महत्त्व से समष्टि यानी अहंकार उत्पन्न होता है। तो समष्टि अहंकार से संकलात्मक समष्टि मन की उत्पत्ति होती है, और उसी अहंकार से आकाश, और आकाश से वायु, वायु से अग्नि, और अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, इस प्रकार क्रम से 5 सूक्ष्म महाभूतों की उत्पत्ति होती है। यही इस जड़ वर्ग संसार के कारण है। तो कोई महर्षि या ऋषि ज्ञाता इनको सूक्ष्म तान मात्राएं और इंद्रियों के कारण भूत अर्थ भी कहते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने इन सूक्ष्म तान मात्राओं की उत्पत्ति अहंकार से बतलाया, अहंकार से उत्पन्न होना बताया। और भगवान कपिल जो थे वह महत्त्व से वास्तव में इनमें कोई
विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि समष्टि बुद्धि जो है वह समष्टि अहंकार और समष्टि मन, ये तीनों अंतःकरण से ही अवस्था भेद से तीन भिन्न भिन्न नाम हैं। इसके पश्चात इन सूक्ष्म भूतों से या कारण रूप तन मात्राओं से पंच ज्ञानेंद्रियाँ, षड छः और पंच कर्मेंद्रियाँ जो हमारी होती हैं, और इंद्रियों के पांच जो विषय होते हैं उनकी उत्पत्ति अथवा विस्तार होता है। या तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो जड़ वर्ग है, जो इस संसार में कुछ भी ज्ञान नहीं है, अच्छाई बुराई, तो संसार उन पंच सूक्ष्म भूतों का ही विस्तार का कार्य है। तो पुरुष में दो भेद पाए गए हैं दोस्तों, परमात्मा और जीवात्मा। तो परमात्मा एक है परंतु जीव असंख्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो परमात्मा के दो स्वरूप कहे गए हैं। एक गुणातीत है जिसे सच्चिदानंद कहते हैं, जो सदा ही माया और माया के कार्य संसार में अतीत हैं। इन दो अनादि, और ये दोनों अनादि और अनंत हैं। तो सत्यम ज्ञान मनंतं ब्रह्मम, सत्यम ज्ञान मनंतं ब्रह्मम, विज्ञानम आनंदम ब्रह्मम, और आनंदो ब्रह्मेति, और रसो वे सह, और एक मेया द्वितीयम, यानी पश्यामि परमा गति रेशामि परमा सम्यक, यशो अहं आनंदम। तो इस प्रकार के जो अनेक प्रकार के विशेष क्षणों से श्रुतियाँ जिसका वर्णन करती हैं। दूसरा सगुण ब्रह्म जो माया विशिष्ट ईश्वर महेश्वर और सृष्टिकर्ता परमेश्वर, और इस प्रवृत्ति अनेक नामों से श्रुतियों का वर्णन किया गया है। प्रायः दोस्तों विज्ञान आनंद घन निराकार ब्रह्म और महेश्वर सगुण ब्रह्म सर्वथा अभिन्न है, दो नहीं। यानी परमात्मा ने जिस अंश में सत्व रज तम, यानी सत रज और तम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण त्रिगुणमयी संसार है, और श्रुति स्मृतियों ने इसको सगुण ब्रह्म, जहाँ निर्गुणमयी प्रकृति और संसार का अत्यंत अभाव है, उसको गुणातीत या विज्ञान आनंद घन नाम से वर्णन किया है। तो वास्तव में दोस्तों परमात्मा शब्द से सगुण निर्गुण दोनों मिलकर समग्र ब्रह्म ही समझना चाहिए। तो इस प्रकार इतना ज़रूर है कि दोस्तों कहा जाता है कि इन्हें अपने इन सिद्धांतों पर फिर से विचार जरूर करना चाहिए। और जिस प्रकार व्यापक निराकार और अव्यक्त आदि तथा किसी स्थान विशेष में प्रज्वलित जो अव्यक्त है वह अग्नि में वस्तुतः कोई भेद नहीं। एक ही अग्नि के दो रूप हैं। इसी प्रकार निराकार और साकार परमात्मा को भी समझना चाहिए। साधनों द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा का एक जगह
व्याप्त रहते हुए ही प्रज्वलित अग्नि की भांति प्रकट हो जाना शास्त्र सम्मत और युक्ति युक्त है। तो भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अजो अपि सन्नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सनः प्रकृतिं श्यामधिष्ठाय संभवा आध्यात्म माया मामया अजो अपि सम्यव्यम आत्मा भूत आनिमी धरो अपि सन प्रकृतिं श्यामधिष्ठाय संभवाम्या आत्मनं माया, यानी मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योगाभ्यास से प्रकट होता हूँ। इसके अतिरिक्त केन उपनिषद में इंद्र अग्नि आदि देवों के सामने ब्रह्मा स्वरूप में प्रकट होना प्रसिद्ध है। किसी का कहना है कि जब भगवान इस प्रकार एक जगह प्रकट हो जाते हैं तब अन्य सब स्थानों में तो उनका अभाव ही हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों जीव के दो भेद हैं। एक वह है, एक बद्ध है, दूसरा मुक्त है। बद्ध वह है जो शरीर की उत्पत्ति और विनाश में अज्ञान के कारण आत्मा का जन्मना मरना मानता है, और मुक्त उसे कहते हैं जिससे अज्ञान का नाश हो गया हो और जो भावी आवागमन के लिए, भविष्य में आने वाली सृष्टि के लिए चक्र से सर्वथा छूट गया। तो विचारणीय है दोस्तों वास्तव में तो ऐसे पुरुष की जीव संज्ञा ही नहीं है। यह भेद तो केवल समझाने के लिए किया गया है, उसकी स्थिति तो अनिर्वचनीय ही होती है। इस प्रकार जो है तत्व ज्ञान